नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं, वीरांगनाएँ हुई हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो हमें बहुत कुछ नया सिखाते हैं, एक नई सोच देते हैं, हमारे अंदर नई सोच, नई ऊर्जा और नए विचारों को वो जन्म देते हैं। बहुत सारे योद्धाओं ने अपने समकालीन बड़े-बड़े योद्धाओं, बड़े-बड़े आक्रांताओं को मिट्टी में दबा दिया। किंतु आज वही योद्धा इतिहास के किसी अध्याय की किसी पंक्ति में सिमटे पड़े हुए हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन योद्धाओं को इतिहास के पन्नों पंक्तियों से बाहर लाकर समाज के सामने रखें, ताकि समाज उनसे कुछ सीखे, उनके चरित्र, उनके मूल्यों को जाने। आज ऐसे ही हम एक महानतम योद्धा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपना पहला युद्ध लड़ा, जिसने एक के बाद एक लगातार 18 युद्धों में अंग्रेजों को हराया, जिसने लगभग 300 अंग्रेजों की नाक काटकर उनको छोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिज हाइनेस महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई श्रीमंत यशवंतराव होलकर की। यशवंतराव होलकर तुकोजीराव होलकर के पुत्र थे। तुकोजीराव होलकर के 4 बेटे थे। काशीराव, दूसरे थे मल्लहराव द्वितीय, तीसरे थे यशवंतराव होलकर और चतुर्थ थे विठोजी राव। उनके बाद उत्तराधिकार को लेकर काशीराव सबसे आगे आए, चूंकि सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए यह उनका अधिकार भी था। लेकिन उनकी अयोग्यता और मंत्रियों द्वारा उनके प्रति असहमति के कारण जनता भी उनसे नाखुश थी। ऐसे में काशीराव सिंधियों से जाकर मिलते हैं। काशीराव सिंधियों से अपने को इंदौर का शासक बनाने की मांग करते हैं। ऐसे में सिंधिया काशीराव का समर्थन देते हैं और काशीराव के कहने पर वो मल्लहराव द्वितीय की हत्या कर देते हैं। मल्लहराव द्वितीय की हत्या के साथ ही वह मल्लहराव द्वितीय की पत्नी जीजाबाई, यशवंतराव होलकर की बेटी बीमाबाई को भी बंदी बना लेते हैं। ऐसे में होलकर राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। ऐसे में पेशवा बाजीराव द्वितीय के मंत्री नाना फडणवीस इंदौर आते हैं और सिंधियों का विरोध करते हैं। कुछ सिंधियों को वो जेल में भी डाल देते हैं। इसके बाद यशवंतराव होलकर इंदौर से निकलकर नागपुर चले जाते हैं, जहाँ वो राघोजी द्वितीय के यहाँ पर शरण लेते हैं। किंतु राघोजी द्वितीय सिंधियों के साथ संधि कर लेते हैं तथा कुछ धन के चक्कर में वह 20 फरवरी 1798 को यशवंतराव होलकर को सिंधियों के हाथों गिरफ्तार करवा देते हैं। यशवंतराव होलकर सिंधियों की गिरफ्त में थे, किंतु ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। यशवंतराव होलकर 6 अप्रैल 1798 को भवानी शंकर खत्री की मदद से सिंधियों को चकमा देकर नागपुर से निकल जाते हैं और नागपुर से निकलने के साथ ही यशवंतराव होलकर दिन ब दिन अपनी शक्ति को बढ़ाने लगते हैं। वो अपनी सैन्य शक्ति को एकत्रित करते हैं, आसपास से धन जुटाते हैं और अपने खेमे को निरंतर मजबूत करते जाते हैं। दिसंबर 1798 आते आते यशवंतराव होलकर माहेश्वर पर एक तीव्र आक्रमण करते हैं और माहेश्वर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब माहेश्वर जो सिंधियों के नज़दीक पड़ता था, यशवंतराव होलकर के कब्जे में था। इसी तरह आगे चलकर यशवंतराव होलकर जनवरी 1799 में अपना राज तिलक करवाते हैं और महाराज तुकोजीराव होलकर के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर यशवंतराव होलकर इंदौर और होलकर वंश के नए शासक बनते हैं। यशवंतराव होलकर अपना राज तिलक कर रहे होते हैं, उसी समय पेशवाओं में भी पेशवाई को लेकर निरंतर अंतर्द्वंद बने रहते हैं। ऐसे में यशवंतराव होलकर के छोटे भाई विठोजीराव होलकर पेशवाई के लिए बाजीराव के विरुद्ध अमृतराव को समर्थन देते हैं। इस बात से बाजीराव बहुत क्रोधित होते हैं। वह 1801 में विठोजी राव को गिरफ्तार करवाते हैं और अपने पुणे दरबार में उनको प्रस्तुत करते हैं और उनके इस समर्थन से नाखुश होकर वह विठोजी राव को हाथी के पैरों से कुचलवाने की सजा दे देते हैं। यशवंतराव होलकर और अन्य मंत्रियों के समझाने के बाद भी बाजीराव विठोजी राव को हाथी के पैरों से कुचलवा देते हैं। इस घटना से और इस पूरे घटना क्रम से यशवंतराव होलकर बहुत नाखुश होते हैं और वह बाजीराव द्वितीय से बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। यशवंतराव होलकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले पेशवाओं के समर्थक सिंधियों पर आक्रमण करते हैं और इस क्रम में सिंधियों की राजधानी उज्जैन पर सबसे पहले हमला करते हैं। यह आक्रमण इतना तीव्र रहता है कि सिंधिया सेना व्यवस्थित भी नहीं हो पाती है। इस युद्ध में सिंधियों की लगभग 3000 सेना मारी जाती है, 3000 सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद को जीतने के बाद यशवंतराव होलकर का अगला निशाना पूना के पेशवा थे। मई 1802 में यशवंतराव होलकर पूना के लिए अपने समस्त सैन्य बल के साथ पूना की ओर कूच करता है। इस क्रम में वह पूना के पेशवाओं के अधीन आने वाली कई छोटी छोटी रियासतों को भी जीतता है। इस क्रम में वह सेंधवा, मालेगांव, अहमदनगर, बारामती आदि छोटी रियासतों को एक एक करके जीतते जाते हैं तथा अंत में दीपावली के आसपास यशवंतराव होलकर पूना पहुंचते हैं और दीपावली के समय ही हड़पसर नामक स्थान पर वह पेशवा सेना पर आक्रमण करते हैं। चूंकि पेशवा और सिंधियों में आपस में गठबंधन बना हुआ था, इसलिए एक तरफ यशवंतराव होलकर की सेना और उनके सामने सिंधिया और पेशवा थे। हड़पसर नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में अकेले यशवंतराव होलकर की सेना ने पेशवा और सिंधियों को संयुक्त रूप से हरा दिया। यशवंतराव होलकर की विजय का समाचार सुनकर पेशवा वहां से भाग निकले। दिसंबर 1802 में पेशवा अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ था कि अब अंग्रेज भी यशवंतराव होलकर के निशाने पर थे। सिंधियों और पेशवाओं को सबक सिखाने के बाद यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज और उनके सहयोगी हैदराबाद के निजाम को अपना निशाना बनाया। होलकर ने पुणे को जीतकर अमृतराव को वहां का पेशवा नियुक्त किया।
यशवंतराव होलकर के पुणे से इंदौर लौटते ही मई 1803 में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को नियुक्त कर दिया, किंतु बाजीराव नाममात्र का पेशवा था। कुछ समय बाद अमृतराव को अंग्रेजों ने 7 लाख पेंशन और बांदा की जागीर देकर अपने पक्ष में मिला दिया। यशवंतराव होलकर अपने समय में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राजाओं को एकजुट करने वाला पहला शासक था। राव होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय शासकों को एकत्रित करने के लिए कई पत्र लिखे। अप्रैल 1804 में एक पत्र लॉर्ड वेलेजली के हाथ लगता है। इस पत्र को पढ़कर लॉर्ड वेलेजली बहुत नाखुश होते हैं और यशवंतराव होलकर को सबक सिखाने की सोचते हैं। लेकिन यशवंतराव होलकर के बारे में जो जानकारी लॉर्ड वेलेजली को मिली थी, उससे उन्होंने यशवंतराव होलकर पर तुरंत आक्रमण करना उचित नहीं समझा। तो यशवंतराव होलकर ने जून 1804 से 1804 तक अंग्रेजों पर कई बार आक्रमण किए। लगातार आक्रमण से अंग्रेज बहुत परेशान थे। इसके बाद दिसंबर 1804 में यशवंतराव होलकर दिल्ली के लिए कूच कर जाते हैं कि उस समय दिल्ली का बादशाह शाह आलम था, जो अंग्रेजों की कठपुतली बना हुआ था। यशवंतराव होलकर के दिल्ली कूच का प्रमुख कारण था यशवंतराव होलकर अंग्रेजों की कठपुतली बने शाह आलम द्वितीय को स्वतंत्र करना चाहते थे। इसलिए यशवंतराव होलकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं, किंतु अपने अनुकूल परिस्थितियां न पाकर यशवंतराव होलकर दिल्ली पर आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन यशवंतराव होलकर की बहादुरी से प्रसन्न होकर शाह आलम ने यशवंतराव होलकर को महाराजाधिराज राजराजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी। दिल्ली से लौटती होलकर सेना ने डीग भरतपुर में अंग्रेज जनरल मेजर फ्रेगर को हराया तथा इस विजय के बाद भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर का खुले हाथों से स्वागत किया। कुछ समय बाद यशवंतराव होलकर और रणजीत सिंह ने मिलकर अंग्रेजों पर कई बार आक्रमण किए। 1805 में रणजीत सिंह और यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों को डीग के युद्ध में हराया। इस युद्ध में पराजय के बाद इन्होंने लगभग 300 अंग्रेजों को कैद कर उनकी नाक काट दी। कुछ समय बाद जब रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं तो यशवंतराव होलकर को भरतपुर छोड़कर आना पड़ता है। यशवंतराव होलकर की खबरों से लंदन में तनाव बढ़ने लगा। कॉर्नवालिस ने आते ही मिलिट्री कमांडर लॉर्ड लेक को पत्र लिखा और कहता है कि होलकर की सारी संपत्ति, सारे क्षेत्र उसे वापस कर दिए जाए। हम होलकर के साथ शांति संतुलन के लिए समझौता करना चाहते हैं। भारत में पहली बार था जब अंग्रेज किसी भारतीय राजा के साथ बिना किसी शर्त के बराबरी का समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यशवंतराव होलकर इस समझौते के लिए मना कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की अचानक मृत्यु हो जाती है। यशवंतराव होलकर अपने विरुद्ध जन्मी अव्यवस्था परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद यशवंतराव होलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की योजना निरंतर बनाते रहते हैं। यशवंतराव होलकर अब कलकत्ता पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। कूच की तैयारी हमारी अधूरी कहानी। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के क्रम में यशवंतराव होलकर दौलतराव सिंधिया को पत्र लिखते हैं, किंतु दौलतराव सिंधिया यह पत्र अंग्रेजों को बता देते हैं। यशवंतराव होलकर अपने समय में समस्त राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का अथक प्रयास करता है, किंतु उनको इस क्रम में कोई सफलता नहीं मिलती है। अंततः यशवंतराव होलकर इंदौर छोड़कर अपनी नई राजधानी भानपुरा बनाते हैं। अपनी राजधानी भानपुरा बनाने के बाद यशवंतराव होलकर हिंगलाजगढ़ को अपनी सैन्य छावनी के रूप में सुदृढ़ करते हैं। भानपुरा राजधानी रहते हुए यशवंतराव होलकर कलकत्ता आक्रमण के लिए पर्याप्त तैयारी करते हैं। ऐसे में वह भानपुर के नज़दीकी नावली पठार से लोहा निकालते हैं और तोपें ढलवाने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में यशवंतराव होलकर लगभग 200 तोपें तैयार करते हैं और 1 लाख का सैन्य बल खड़ा करते हैं। 1 लाख सैन्य बल और 200 तोपों के साथ यशवंतराव होलकर कलकत्ता आक्रमण की तैयारी कर ही रहे होते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। 28 अक्टूबर 1811 को मात्र 35 वर्ष की आयु में उस महानतम योद्धा यशवंतराव होलकर का निधन हो जाता है। उन्हीं की स्मृति में उनकी छतरी उनकी महारानी कृष्णा बाई द्वारा भानपुरा में बनवाई गई। राजस्थान के कवि चेतकरण साधु श्रीमंत यशवंतराव होलकर पर लिखते हैं, हिंदवाणी हल्को हो तुरनका रहो न तंत, अंग्रेज उछक कियों झोंक भयो जसवंत। अर्थात हिंदुस्तान का एकमात्र रक्षक ही नहीं, हिंदुस्तान का बल टूट गया है। मुगल बादशाहों के पतन पहले ही हो चुका है। सदा श्रीमंत यशवंतराव होलकर की